नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आज आपको लिए चलेंगे विधानसभा के चुनावों को लेकर नहीं, आपको बताते चले कि बिहार आपको लिए चलेंगे, जहां पर ग्राम रक्षा दल पर किस तरह से लाठीचार्ज होता है, क्योंकि सरकार से जॉब मांगी जा रही है, सरकार से नौकरी मांगी जा रही है कि रोजगार दे दीजिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर पक्की नौकरी की मांग कर रहे ग्राम रक्षा दल पर लाठीचार्ज किया गया है और बीजेपी दफ्तर के बाहर यहां ग्राम रक्षा दल ने किस तरह से बवाल काटा है और पुलिस के जवानों और प्रदर्शनकारियों के बीच में ये पूरी झड़प देखी गई है। पटना में पक्की नौकरी की मांग कर रहे ग्राम रक्षा दल ने किस तरह से अपना प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है और पटना में ग्राम रक्षा दल का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से जारी रखा गया। पुलिस मित्र नियुक्ति के बाद भी पैसे न मिलने, स्थायी नियुक्ति को लेकर सरकार के खिलाफ ये खड़े हो गए हैं, विरोध किया गया है। साल 2012 से ही ग्राम रक्षा दल नौकरी स्थायी करने और वेतनमान की मांग कर रहे थे, लेकिन पूरा मामला जरा आपको समझाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्दनीबाग पहुंचे हुए ग्राम रक्षा दल के सदस्य किस तरह से अपने विरोध को दिखा रहे थे और दरअसल करीब 500 की संख्या में ग्राम रक्षा दल के लोग बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचे थे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, क्योंकि बताया जा रहा था कि मिलने का समय दिया गया था और एक बड़ा आश्वासन जरूर दिया गया था कि बहुत ही जल्द आपकी मांगों को सुना जाएगा, लेकिन उस पर गौर नहीं फरमाया गया। अब यहाँ ग्राम रक्षा दल के सदस्य पैदल ही किस तरह से गर्दनीबाग घटनास्थल तक पहुंचे थे और अपना धरना यहाँ पर करते नजर आए। लोगों की तरफ से आप देखिए अपनी मांगों को सामने रखा गया, लेकिन सरकार की तरफ से किस तरह से एक बड़ा आश्वासन दिया गया था कि वेतन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है, जिसको मद्देनजर रखते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा गया है। तो पटना में पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं ग्राम रक्षा दल, लेकिन लाठीचार्ज हुआ है। उससे पहले आपको बताते चले कि नीतीश की तरफ से एक बड़ी बात जरूर कही गई थी कि यहाँ पर इन लोगों को लगातार जो चुनाव के बाद यहाँ पर इनको नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आया। बिहार के अंदर अगर सियासत की बात की जाए तो जाहिर तौर पर आप देखिए कि यूपी और बिहार के अंदर अब रोजगार को लेकर किस तरह से मंथन हो रहा है, क्योंकि पुलिस भर्ती को लेकर भी यूपी के अंदर कश्मकश है और बिहार के अंदर भी ग्राम रक्षा दल जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यूपी में 80 और बिहार में 40 सीटें हैं और 120 सीटें कुल मिलाकर बन जाती है, तो 543 लोकसभा सीटों का करीब 22% बिहार के अंदर है। लेकिन 22% लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 2019 के चुनाव में महज 2 ही सीटें जीत सकी थी, यानी कि कहीं ना कहीं इसको लोकसभा चुनावों के साथ मिलकर भी देखा जा रहा है। लेकिन अब देखना ही होगा कि कश्मकश की स्थिति बिहार के अंदर किस तरह से बनेगी, क्योंकि 2024 में 50 सीटों पर दावा कर रही थी कांग्रेस, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि ये मुश्किल है, क्योंकि एनडीए की सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा जरूर किया गया था, सामने रखा गया था, जिसके दौरान काम भी किया गया। लेकिन अब यहाँ पर 2 मार्च को बिहार दौरे पर कहा जा रहा है कि पीएम रहेंगे, लेकिन किस तरह से एक बड़ी घोषणा हो सकती है ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार सरकार ने किस तरह से काम किया है वो जरा थोड़ा सा डाटा समझ लीजिए। क्योंकि पीएमईजीपी के तहत 17 लाभुकों को यहाँ 111.60 लाख का जो ऋण है वो दिया गया है। पीएमएफएमई की बात करें तो 14 लाभुक हैं जिनको कुल 64.67 लाख का ऋण दिया गया है, और एमएमयूवाई है जिसे 1 लाभुक को 4 लाख की स्वीकृति दी गई है। तो 3 योजनाओं में कुल 180.27 लाख रुपए के ऋण की स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको पैनल से ही रूबरू करवा देते हैं कि किस तरह से आज हमारे गेस्ट रहने वाले हैं। राहुल सिंह हैं हमारे साथ, कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आलोक वत्स हैं हमारे साथ, भाजपा प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और अमिताभ ठाकुर है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अमिताभ जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से बिहार के अंदर लाठीचार्ज हुआ है, ग्राम रक्षा दल लगातार 12 से वो अपनी मांग को सामने रख रहे हैं, 2012 से अपनी मांगों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आश्वासन जरूर दिए गए, काम होता नजर नहीं आया। देखिए, ग्राम रक्षा दल के नाम पे ये जो एक संगठन है, दरअसल 2012 में कोई इनकी सरकारी नियुक्ति नहीं हुई है, जो मेरी जानकारी है और मैंने जो देखा है। एक संगठन इन्होंने रजिस्टर्ड करा लिया है, उसमें जी होमगार्ड की तर्ज पर काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अभी तक मानते नहीं है। मनरेगा के तहत कहा गया था कि काम होगा। आपने एक पंजीकरण करा लिया एक संगठन के नाम का और लोगों को सदस्य बना रहे हैं, उनको अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक योजना थी, पंचायत राज के तहत एक योजना थी, जिसमें कि ऐसा तय हुआ था कि हर एक गांव में जो है एक ग्राम रक्षा दल बनाया जाएगा, जो कि स्थानीय स्तर पे
जो आपदा प्रबंधन वगैरह के कार्यों में, कभी सुरक्षा के कार्यों में मदद करेगा पुलिस के साथ, लेकिन कोई सरकारी नियुक्तियां नहीं की गई थी जी। उन्होंने एक संगठन बना लिया है और अब उसके नाम पे सरकार को बाध्य करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें पक्की नौकरी दे दो और हमारी सैलरी तय कर दो। तो इस तरह से कोई भी संगठन, ढेर सारे संगठन बने हुए हैं, हम भी एक संगठन बना लेते हैं, रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाएगा। तरफ से भी बीजेपी के प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप देखिए नीतीश की तरफ से एक दावा जरूर रखा गया था, एक बड़ा आश्वासन दिया गया था कि 2024 तक 20 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो अभी तक सरकार की तरफ से काम क्यों नहीं किया गया? और सबसे बड़ी बात यह कि उनका कहना है कि बहुत बड़ी उम्मीद जो है वो भाजपा के साथ ही, एनडीए सरकार के साथ थी, लेकिन उस पर भी काम नहीं हुआ। आलोक जी देखिए, ठीक कहा है अमिताभ जी ने कि नौकरियां तो वहां लगातार दी ही जा रही हैं। पीछे भी काफी लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे और काफी बहाली हुई थी। और अब जब सरकार बदल के एनडीए की तरफ आई है तो इस पर भी कार्रवाई अवश्य आगे होगी। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर कोई संगठन बना के उसका रजिस्ट्रेशन करा ले और वो सरकार से कहे कि हमको इसको मान्यता दे दीजिए और हमको सरकारी नौकरी में बहाल कर लीजिए, तो ये संभव नहीं है। ऐसे बहुत से संगठन हैं वहां पे जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और वो इस तरीके के कार्यों में लिप्त हैं, लेकिन सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। स्टेट एक्सचेकर पर भी जो भार पड़ेगा, सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। स्वरोजगार को लेकर काम किया गया, जिसमें मैंने कुछ डिटेल्स पढ़कर आपके सामने रखी थी कि कितने कितने लाख रुपए का ऋण जो है वो सरकार पहले से ही दे चुकी है और इस पर काम कर रही है। 3 योजनाएं वहां पर चलाई गई हैं, जिसमें कुल मिलाकर 180.27 लाख रुपए का ऋण जो है वो स्वीकृत किया गया है, उसका वितरण हुआ है। राहुल जी आप सब नमस्कार। देखिए, हेलो, क्या एम आई ऑडिबल? बिल्कुल जी। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहला चीज है कि आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने देना चाहते हैं? फैसला लेना सरकार के हाथ में है, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट करने के तरीके पे जो इन लोगों ने फुल स्टॉप लगाया है कि प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, ये बहुत गलत बात है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय में पब्लिक ही जाएगी, पब्लिक ही अपने डिमांड्स लेके जाती है, कोई नेता से अपना काम करवाने जाती है। और इनको वादा किया गया था, लेकिन बीजेपी के नेता को तो आप जानती हैं, तो ये सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के कुछ कीजिए, तो पब्लिक की बात सुनिए, उनके साथ बैठिए, ऐसे लाठीचार्ज करवा दिए। अरे अपनी बात को तो रख सकते हैं, लोकतंत्र है, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, अराजक तत्व बीच में है, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से बिहार के अंदर भी कुछ शरारती तत्व तो नहीं है बीच में, जिसकी वजह से आज लाठीचार्ज हो गया है? ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इन लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि बीजेपी अगर आएगी तो इनके डिमांड से पूरा किया जाएगा, तो बैठ के बात से कीजिए कम से कम लोगों से। वो बात करना चाह रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चलिए, तो जिस तरह से ग्राम रक्षा दल को लेकर बात हो रही है, मनरेगा के तहत न्यूनतम वेतन देने की बात कही गई थी और बीजेपी सरकार आएगी उसके लिए बड़ा दावा किया गया था कि अगर सरकार बनेगी तो आप लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा। तो आलोक जी, अगर वादा किया गया था तो फिर इस बात पर गौर क्यों नहीं फरमाया गया? वजह क्या रही? देखिए आशा जी, अभी सरकार बने कुछ ही दिन हुए हैं, अभी सरकार ठीक से स्थिर भी नहीं हो पाई है और एकाएक ये पटना पहुंच गए और इस तरीके का धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। थोड़ा तो इनको पहले आके ग्रुप के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। एकाएक धरना प्रदर्शन करने की क्यों नौबत आ गई? वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने 23 फरवरी का समय बोला था कि इस पर काम होगा, इसलिए 23 फरवरी को दोबारा से पहुंच गए हैं मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिलने दिया गया और उल्टा लाठीचार्ज कर दिया। मिलने के लिए 2-4 आदमी आते हैं या पूरा समूह आ जाता है? जिस तरीके से ये लोग बीजेपी कार्यालय पे धावा बोल रहे थे, तो पुलिस को तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कुछ न कुछ करना ही था इनको रोकने के लिए। अब इसमें कौन कौन से लोग हैं, इसमें कुछ बैड एलिमेंट्स भी शामिल हो गए हैं, ये कैसे संभव होगा इसको पता करना? तो पुलिस को तो एहतियाती तौर पे इनको रोकने का काम करना ही था। इनको
नहीं, इनको रोकने के लिए आप 4-5 लोगों ने आदमी बल का का प्रयोग डेलीगेशन किया, ये लेके ठीक नहीं मिलना किया। चाहिए था। हम लोग बात एक-एक करने के लिए बैठे हुए थे। डेलीगेशन और के लोग महिलाओं को आते, आप लोगों ने वो पीटा। बात करते मुख्यमंत्री से, ठीक लेकिन है। एकाएक अमिताभ पूरा जी, हुजूम लेकर पटना अमिताभ पे जी, जिस पूरा तरह से disrupt कर देना 500 पटना लोगों को। का एक पूरा झुंड आ जाता है, पूरा एक गिरोह आ जाता है, जिसे लोग भी कह रहे हैं और जानकार भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए थी, मिल बैठकर बात हो सकती थी, हल निकाला जा सकता था, अलग से एक संस्था बनाने की बात कही गई है। अगर मैं थोड़ा सा बता दूं कि अपराध नियंत्रण को लेकर आपदा तक में प्रशासन की मदद करेगा, यानी कि आपदा के समय की ये प्रशासन की मदद करेंगे, इसलिए इन्हें बनाया गया था। 6 पंचायतों में इसका गठन किया गया। 2004 में यह नियमावली बनती है। 21 से 27 वर्ष के जो युवा हैं, 40 युवकों का चयन होता है कि 10-10 का ये ग्रुप रहेगा और इंस्पेक्टर से लेकर जमादार तक की इन पे पोस्ट है। लेकिन फंड्स दिए गए थे, उसके बावजूद भी देखिए कि किस तरह से, अरे 2004 की बात कर रही हूँ, 2004 से पहले क्या हुआ, उस पर कितना काम यहाँ पर पुरानी सरकारों ने किया, 2004 के बाद कितना किया। अब सवाल यहाँ पर ये बन जाता है कि अगर लगाया गया था तो फिर अभी तक मानदेय क्यों नहीं है, मुफ्त में सरकारें क्यों काम करा रही हैं, ये सवाल है। अमिताभ जी, इसके 2 हिस्से हैं, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके ऊपर सिरे से बात करना नादानी है। इस तरह की बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, सबके सब अपने स्टाफ को लेकर के जमा हो जाएं कि हमको नौकरी दो। जो योजना सरकार की थी, उसके तहत सरकारी नियुक्ति पत्र अगर दिया गया हो, वो लोग अगर आए तो समझ में आता है। वैसी कोई नियुक्ति हुई नहीं है और वो भी अस्थायी थी, वो योजना भी अभी लागू नहीं हो पाई है। इनके पूरे इसको मैंने देखा है। एक पत्र 2000 उस समय 1 में जारी हुआ था और एक पत्र 2012 का जारी हुआ है। वो सरकारी आपसी ऑफिशियल लेटर्स हैं, कोई नियुक्ति पत्र किसी का नहीं है कि नियुक्त कर दिया गया है। 2004 में नियमावली बनी है, उसमें कितनी सच्चाई है अमिताभ जी? भाई, उसमें अगर कोई काम नहीं हुआ है तो सरकार योजना बनाएगी, उसके लिए नियुक्तियां तय करेगी। इस तरीके से कोई भी हम एजेंसी एक बना लें और हम उसमें पैसे लेके लोगों को भर्ती करें, ट्रेनिंग करें। सिक्योरिटी एजेंसी चल रही है ना देश में, और वो जाकर के गृह मंत्रालय को घेर ले कि हमने सिक्योरिटी एजेंसी बना ली, हमें नौकरी दो, तो वो कोई मतलब होता है क्या? राहुल जी, ये तो जवाब इनके दीजिए ऊपर कि तो इस तरह आपराधिक से मामला एजेंसी चलना भी तो चाहिए। काम कर रही है, आप पुलिस इस भी तो तरीके से काम कर सड़क रही कैसे है, घेर रहे हैं, कार्यालय कैसे घेर रहे हैं, अपनी मर्जी से ही और बना नेता लिया, जो उसके लोग बाद हैं, चढ़ा। इत्तेफाक रखता हूँ कि बात ये बीच में आवाज आ रही है, आवाज डिस्टर्ब ना नहीं आ पा रही करें। है राहुल जी की। राहुल जी क्या कह रहे मान हैं? लिया जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन मांग करने का राइट छीन लिया जाए, ये गलत बात है। ये गलत बात है कि आप कोई भी इनकी बात में सुन नहीं अरे पा रहा जब हूं, वो जरा कह इनकी रहे आवाज हैं कि कैसे घेर रहे हैं? इम्प्रूवमेंट हुई ही नहीं है, तो फिर किस चीज का हक मांगा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। सरकार से बैठकर बात कर सकते हैं, उप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि वो जब गए थे बात करने के लिए तो बात करनी चाहिए थी, और बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे लोग जाएंगे इस बात पर बात करने के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत आप ही बात क्यों नहीं करना दिग्गज चाहते किसी से? नेता हैं हर आप, बात कार्यकर्ता आपको हैं देखिए, कांग्रेस के, जब मराठा- लेकिन आप जब भी मराठा समझते हैं इस आंदोलन बात निकला को कि था- अगर कभी भी किसी भी बात को लेकर बात होती है तो फिर एक नेता होता है, एक लीडर होता है जो पूरी पार्टी को आज लीड किसानों से करता भी है। बात हो उस रही है। शख्स को या फिर पूरा 4 बोलो, लोगों को कह रहे जाकर हैं बात कि करनी बात चाहिए। करनी 500 चाहिए। लोग एक ही बार में चल पड़ते हैं। और वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे उन पे लाठीचार्ज किया गया। वो कोई बदमाशी नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई अग्रेसिवनेस नहीं दिखाया गया है। आलोक जी जवाब दीजिए कि ऐसा वहां पर aggressive कोई behavior किसी का गलत भी नहीं तरीके था, से कोई व्यवहार वहां नहीं बवाल किया जा हुआ रहा था, लेकिन इस देखिए, तरह से अभद्र नहीं, व्यवहार पार्टी करना ऑफिस के कितना बाहर जायज था? ग्राउंड में लोग धरना देखिए, देने आशा जी, बैठेंगे। आज जो- आपको भी जो पता है राहुल कि जी। आज आपको भी पता है कि महंगाई, बेरोजगारी। आप बीच में कृपया करके ना बोले आलोक जी, देखिए मैं नहीं बोला था आपके बीच में, आपको मौका मिलेगा आप बोलिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज युवा बेरोजगार इतने बढ़ गए हैं कि लोग इजरायल और हमास का युद्ध चल रहा है, हजारों युवा जाके वहां पे नौकरी के लिए तैयार है कि मर जाएंगे लेकिन थोड़े पैसे कमा जाए परिवार के लिए। तो इन हालात में अगर युवा कोई भी किसी भी तरह का डिमांड लेके प्रोटेस्ट करना चाहता है तो इसे वेलकम करना चाहिए, बात करना चाहिए। आलोक जी, जवाब दीजिए। हर प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज जितने भी प्रोटेस्टी थे उनसे बात करने की जरूरत थी, इस तरह से लाठीचार्ज करना कितना जायज था? ठीक है राहुल जी, जवाब ले लीजिए। आलोक एक जी, इंसान के कितने लोगों के आंख फूट गए, अंधे हो गए लोग। तो ये भाजपा सरकार बिल्कुल ठीक है। नहीं कर रही है। ये अंग्रेजों से 2 कदम ज्यादा जवाब ले लीजिए आगे ना चली राहुल गई है, जी। तानाशाही एक है, ही ठीक है।
और पार्टी के इनको बीच में अगर नहीं डिबेट को हर घुमाना है होता मुझे। इनका भी debate आलोक जी का जवाब और ले ये भी लीजिए। इसी आलोक जी से कितना उतरेंगे जायज और था इनको इस तरह से अपने प्रदर्शनकारियों पर संस्कृति हमला का करना, जरा इनको रोकिए लाठीचार्ज तो सही करना? है। देखिए, ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाले बराबर इस बात को दोहराते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी, पर जनता इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता जानती है वस्तु स्थिति क्या है। अरे अब एक मिनट रुकिए ना, मेरा टर्न है, मुझे अब बोलने एक एक दीजिए। करके बात करेंगे अरे तो अब ही आप समझ शांत रहिए पाएंगे ना। ना राहुल जी किस तरह से अब होगा। आप दूसरे को बोलने भी तो दीजिए। हल निकालने के लिए देखिए, बात जीता तो करने जाता दीजिए उन्हें। ठीक है, आप बताइए। आलोक जी, जीता जागता उदाहरण किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन के लोग भी हजारों की संख्या में वहां पर है। तो बात करने के लिए सिर्फ 4 या 5 आदमी जाते हैं और लगातार सरकार से बात हो रही है। तो वहां भी अगर 2, 4, 5 आदमी जाते, ऐसे तो कोई भी पूरे देश में सिक्योरिटी एजेंसी बना के और अपना रजिस्ट्रेशन करा ले और कहे कि मुझे सरकारी नौकरी दो, हम तो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो ऐसे थोड़ी सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। अमिताभ जी, अमिताभ जी, किस तरह से हल निकल सकता था? इन्हें चुप कराया दोनों पहले। पार्टियों को एक साइड पर रखकर राजनीति ना करते हुए किस तरह से हल निकल सकता था? क्योंकि 500 की तादाद कम नहीं है और अलग अलग इन्हें चुप जगहों कराए पर ये ना। लोग थे। इन्हें चुप कराया पहले। आलोक जी सुन लीजिए जरा। भाई बीच में ना बोले, अपनी बारी आए तो जरूर बोले। और ये तो आप इस तरीके के ढंग से इस तरीके से सपोर्ट दे करके ये इनको चुप कराइए। राहुल जी, सुनेंगे नहीं तो जवाब क्या जरा देंगे? जवाब ले लीजिए, मुझे वाइंड अप भी करना है। इस तरीके से तो कोई भी गिरोह बना करके और जहां तहां घेराबंदी करने लगेगा, ये कौन सा तरीका है? और नौकरी सरकार को देनी है कि पार्टी को देनी है? सरकार के पास जाओ और पहले जाके प्रेजेंटेशन दो, अपनी समस्या रखो। और यहाँ पे आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सरकारी नौकर हैं जी। आपने उस नाम से एक संस्था बना ली है और अपने आप को आप वैलिड साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये एक माफिया है। ये माफिया है और इसने ये अपने सदस्यों को सरकारी नौकर बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्हें बिल्कुल चुप कराया। अपना जवाब रखिए राहुल जी। जिस तरह से वो कह रहे हैं इस कि व्यक्ति को नियमावली जानकारी होती नहीं है, बहस करने आ रहा है, इन्हें चुप कराएं, बीच में ना बोलने अरे दें। सुन लीजिए ना राहुल जी, हर एक चीज के लिए एक प्रोसेस रहता है। प्रोसेस कर कर अगर काम करते तो जाहिर तौर पर काम हो सकता था। बना दिया जाए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आलोक सही जी, कह रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने का अधिकार बस होना चाहिए सर। मैं आलोक सही कह रहा जी, हूं। क्या इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक बड़ा उस ऐलान राइट को करना आप नहीं चाहेंगे छीन कि सकते बहुत ही हैं। जल्दी लोगों को यहाँ पर इस मसले का हल देखने को मिलेगा? आप पहले इनको चुप तो कराइए, ये तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए आलोक। शांत होकर सुनिए। अगर इस तरीके से कोई संगठन बताइए, बना के, प्रोटेस्ट क्यों नहीं क्या करने इनके दिया पास जा रहा है? कोई अरे राहुल नियुक्ति जी, पत्र सुन है? लीजिए। क्या इनको कहीं पर ये लिखित में आश्वासन मिला है कि आपको सरकारी नौकरी में बहाल कर दिया जाएगा? अभी बातें चल रही हैं, उसमें अगर मीटिंग में आना है तो ठीक है 5-7 आलोक जी, आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। राहुल जी आपका भी धन्यवाद, अमिताभ जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि पटना के अंदर किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मिल बैठकर बात की जा सकती थी और अगर यहाँ पर रिक्रूटमेंट की गई है तो फिर सवाल उठते थे। अगर रिक्रूटमेंट नहीं की गई है तो अपनी बात को एक प्रोसेस के तहत आगे रखा जा सकता था। इस तरह से काम नहीं होना चाहिए था। अब देखना ही होगा कि सरकार की तरफ से किस तरह से इस पर काम किया जाता है। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।